हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके यादव एडवोकेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत से लोगों का कमेंट मेरे से आ रहा था कि भैया हमने क्या किया है कि जो हमारी संपत्ति है वो अपनी मैडम के नाम कर दी और जैसे ही नाम की वैसे ही वो चली गई। तो इस मामले में मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपको इसमें पूरी जानकारी मिलूँगा। एक हाई कोर्ट का नया आदेश आया है, उसके संबंध में मैं आपको बताता हूँ। और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। क्योंकि आज के दुनिया में या आज के क्षेत्र में बहुत से लोग पीड़ित हैं। आप ही केवल पीड़ित नहीं हैं, बहुत से लोग पीड़ित हैं और फैमिली कोर्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी जहाँ पहले डकैती और चोरी के मामले आया करते थे, अब वो बहुत कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए। अब सबसे ज़्यादा जो संख्या बढ़ गई है वो फैमिली मैटर की बढ़ गई है, पारिवारिक मामले सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी संबंध में ये वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें। आइए, बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, पत्नी के नाम खरीदी प्रॉपर्टी पर पारिवारिक का भी होगा हक। हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें ये स्पष्ट कहा है कि पत्नी के नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी पर परिवार का भी हक होगा। आइए, किसने किया है, क्या कंडीशन है। एससी का बड़ा फैसला। प्रयागराज एजेंसियां इलाहाबाद हाई कोर्ट पारिवारिक संपत्ति में विवाद में एक अहम फैसला सुनाया गया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स ने पत्नी के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी की है, अक्सर करके आपने देखा था कि पत्नियां संपत्ति को नाम में करवा लेती थी या लोग कर दिया करते थे, सस्ते के चक्कर में भी बहुत से लोग कर दिया करते थे, तो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता था। तो पत्नी के नाम पर कोई भी संपत्ति खरीदी है और रजिस्ट्री करवाई है तो उसमें परिवार का भी हिस्सा होगा। जी हाँ, कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि परिवारजनों का उस संपत्ति पर तभी अधिकार नहीं माना जाएगा जब यह साबित हो जाए कि महिला ने अपनी कमाई से यह संपत्ति खरीदी है। जी हाँ दोस्तों, अगर महिला ये साबित कर देती है कि वो संपत्ति उसने अपनी कमाई से खरीदी है तो उसमें आपका हिस्सा नहीं होगा। लेकिन वह संपत्ति हमने खरीद के दी है, हमने अपने पैसे से कमा करके दी है, तो उस पर हमारा अधिकार है, खरीदी है। लेकिन अगर महिला गृहिणी है और उसके नाम कोई संपत्ति खरीदी गई है तो उस पर परिवार के बाकी सदस्यों का भी अधिकार होगा। एक मृत पिता की संपत्ति में अधिकार की मांग करने वाले एक बेटे ने याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार, जी हाँ दोस्तों, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल ने कहा है कि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा, क्योंकि सामान्य एक हिंदू पति परिवार के लाभ के लिए अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है। जब तक यह साबित न हो जाए कि संपत्ति पत्नी द्वारा अर्जित आय रकम से खरीदी गई है, इसे पति द्वारा अपनी आय से खरीदी गई संपत्ति को माना जाएगा और इस परिवार का भी अधिकार होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसमें समझ गए होंगे कि जब तक आपकी जो पत्नी है ये साबित ना कर दे कि उसने अपनी ये संपत्ति खुद कमा के खरीदी है तो उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर पारिवारिक की है तो उसमें आपका पूरा अधिकार रहेगा। दूसरा, याचिका पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति। याचिका में अपीलकर्ता सौरभ गुप्ता ने एक सिविल मुकदमा दायर कर अपने पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति में 1/4 हिस्से की मांग की थी और कोर्ट से उस संपत्ति में सह हिस्सेदारी घोषित करने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया है कि चूंकि संपत्ति उनके पिता मृत द्वारा खरीदी गई थी, इसलिए अपनी मां के साथ वह भी उस संपत्ति में सह हिस्सेदार है। सौरभ गुप्ता की मां इन मुकदमों में प्रतिवादी थी। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि चूंकि संपत्ति उसकी मां यानी मृत पिता की पत्नी के नाम पर खरीदी गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी संपत्ति आपने खरीदी है और बाई चांस अपनी मैडम के नाम में करा दी है और मैडम आप संपत्ति आपको नहीं देना चाहती हैं तो अब आपका भी उसमें अधिकार होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लीगल जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।